कक्षा 6 पाठ 10 उद्योगिनम पुरुष सिंह बपैते हैं। उद्योगपति नर सिंह के पास पहुंच रहा हूं। टाइम्स एकदा महात्मनः टॉल्स्टॉयस्य पार्श्वे एकः युवकः समागत्य च सः तं ब्रवीत् अहमतीव निर्धनोऽस्मि एकमपि पणकं नास्ति मम पार्श्वे अतः अहं भरिष्यं दुःखितः निजजीवने। महात्मा टॉल्स्टॉयः तीव्रदृष्ट्या तं विलोक्य सस्नेहम् अपृच्छत्। आम् युवकस्य स्वरे दृढ़ता महती निराश्चासीत्। टॉल्स्टॉयः धनिकं क्रेतार्मेकं जानामि सः मानवानाम् अक्षिणी क्रीणाति। युवक अक्षिणी नैव कदापि नैव। टॉल्स्टॉयः स्टॉक क्रेष्यति नैकं द्वावेव 15 सहस्रमुद्राः प्रदास्यति किं त्वं विक्रेष्यसि। युवक हस्तो इमो नैव। टॉल्स्टॉय सः पादावपि क्रीणाति 10 सहस्रमुद्राम् त्वं लप्स्यसे विक्रीर्णा हि सत्वरं गृहस्य सर्वं दारिद्र्यं पलायिष्यते। युवक भवन्तः किं कथन्ति। भयातुरः युवकः उच्चैः क्रन्दत्। टॉल्स्टॉयः अहं सर्वथा सत्यं वदामि। यदि त्वम् इतः अप्याधिकं धनम इच्छसि तर्हि त्वम्। इसका हिंदी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक युवक महान टॉल्स्टॉय के पास इकट्ठा हुआ और जब वह आया तो उसने उससे कहा, मैं बहुत गरीब हूं और मेरा एक भी दांव नहीं है। इसी कारण मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। क्या आपके पास बाजार की कोई संपत्ति भी नहीं है। महान टॉल्स्टॉय ने उनकी ओर तीव्र नेत्रों से देखा और स्नेहपूर्वक पूछा। हाँ, युवक की आवाज में दृढ़ता और घोर निराशा थी। टॉल्स्टॉय, मैं एक अमीर खरीदार को जानता हूं, वह इंसानों की आंखें खरीदता है। युवक, आंखें नहीं, कभी नहीं। टॉल्स्टॉय, वह हाथ खरीदेगा, एक नहीं 2। वह 15,000 सिक्के देगा। क्या तुम उन्हें बेचोगे। युवक, हाथ ये नहीं। टॉल्स्टॉय, वह 1 फुट खरीदेगा और तुम्हें 10,000 सिक्के मिलेंगे। इसे जल्दी से बेच दो और घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। युवक, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। भयभीत युवक जोर से चिल्लाया। टॉल्स्टॉय, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूं। अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम लक्षेण कैन संपूर्ण शरीरम विक्रीर्णा ही अयम क्रेता मनुष्याणां शरीरं किंचित गुप्तौषधम निर्माति। इदानीमपि सः युवकः निजशिरश्चालनेन स्वीकृतिं नैव दत्तवान्। तदा टॉल्स्टॉयः अट्टहासं कृत्वा युवकम् अवदत्, यो लक्षमेकं गृहीत्वापि निजशरीरस्य विक्रयं न वाञ्छति तर्हि सः अधुनापि कथयति यत् तस्य पार्श्वे पणकमात्रमपि सम्पद् नास्ति। दुःखी चास्मि तर्हि कीदृशीयं विडम्बनापूर्णा वार्ता। युवक, इमे अक्षिणी इमो हस्तौ एतौ पादौ प्राणवान् चायं देहः सवे असीमे अक्षाः कोशाः सन्ति। अतः आलस्यं त्यज परिश्रमं कुरु न केवलं सुवर्ण रजतं वा अपितु चंद्र सूर्यावपि तव भविष्यति। शरीरस्याङ्गे सत्कार्यं परिश्रमं च करणीयः। सः परिश्रमः एव वास्तविकी सम्पत्। अतः आवोक्तम् उद्योगिनं पुरुष सिंह बपैति लक्ष्मीः अपि च शब्दार्थाः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अपना पूरा शरीर 1 लाख में बेच दो। ये खरीदार इंसान के शरीर से कुछ गुप्त औषधियां बनाता है। अब भी युवक ने सिर हिलाकर पहचानने से इनकार कर दिया। तब टॉल्स्टॉय जोर से हंसे और उस युवक से बोले, ये कैसी विडंबना है कि जो 10 लाख लेता है और अपना शरीर बेचना नहीं चाहता, फिर भी कहता है कि उसके पास 1 पैसे की भी संपत्ति नहीं है और वह दुखी है। उद्धरण चिन्ह। युवक, ये आंखें, ये हाथ, ये पैर, ये जीवन देने वाला शरीर सभी अनंत खजाने हैं। इसलिए आलस्य छोड़ो, कड़ी मेहनत करो और न केवल सोना या चांदी बल्कि चंद्रमा और सूरज भी तुम्हारे होंगे। शरीर के अंगों का उपयोग अच्छे कार्यों और परिश्रम के लिए करना चाहिए। वह कड़ी मेहनत ही असली संपत्ति है। इसीलिए कहा जाता है, मेहनती सिंह व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी आती है। साथ ही, क्योंकि चीजें उद्यम से पूरी होती हैं, इच्छाधारी सोच से नहीं।
सोते हुए सिंह के मुख में मृग नहीं घुसते।